कैसे हैं आप सब? आई होप यू गाइज आर डूइंग रियली वेल। बट मैं बहुत ज़्यादा वेल नहीं कर रही हूँ, मेरी तबीयत जो है वो ख़राब है। तबीयत ख़राब थी, मन भी ख़राब था उसकी वजह से, तो सोचा क्लास ले लेते हैं। क्योंकि 2 दिन से क्लास ली नहीं, अच्छा नहीं लग रहा था, सोचा क्लास ले लूँगी तो शायद मन और तबीयत दोनों थोड़ी बेहतर हो जाए। और बेहतर से याद आया, अंग्रेज़ी सीखने का बेहतरीन तरीका वाली क्लास आज होने वाली है, जहाँ पर मैं आपको वाक्य बनाना बताऊंगी। सीधे सीधे आप वाक्य बना सकते हो। 2-3 चीजें जो है अगर आप याद रखो तो आप आराम से वाक्य बना सकते हो। और उसके लिए बस मुश्किल से आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी, और वो क्या चीज है वो मैं आगे बताती हूँ। और उसके पहले आवाज का जो उतार चढ़ाव है उसके साथ प्लीज आज थोड़ा सा जो है एडजस्ट कर लीजिएगा, बिकॉज जैसा कि बताया तबीयत कुछ खास ठीक नहीं है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो जैसे जो ये वाक्य है, जैसे मैं पढ़ चुका हूँ, तुम खा चुके हो, उन लोगों ने काम कर लिया है, राजू पढ़ चुका है। तो आप अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर है मैं पढ़ चुका हूँ, तुम खा चुके हो, उन लोगों ने काम कर लिया है, या राजू पढ़ चुका है। ये एक सर्टेन टाइप ऑफ वाक्य है, ठीक है। और ये कैसे वाक्य है? ये वाक्य है वर्तमान वाले वाक्य है, ठीक है, प्रेजेंट वाले वाक्य है। लेकिन प्रेजेंट में किसी काम को पूरा करने या होने का ये भाव देते हैं। मतलब प्रेजेंट में कोई काम जो है वो पूरा हो चुका है, कोई किसी काम के पूरा होने करने या पूरा होने की का जो भाव देता है, उस टाइप के वाक्य है। देखो प्रेजेंट में ना, जैसे कि आप टेंस जब पढ़ते हो तो हमें पता है कि हाँ भाई टेंस के 3 हिस्से, उन तीनों के फिर 4-4 हिस्से होते हैं, वगैरह वगैरह। तो उन चारों हिस्से में जब पढ़ते हैं हम लोग, तो प्रेजेंट के तो चार हिस्से होते हैं। प्रेजेंट में भी तो 4 हिस्से होते हैं ना, 4 टाइप ऑफ वाक्य होते हैं। तो उन्हीं टाइप में से ये एक टाइप है, ठीक है, जहां पर आपको काम के पूरा होने का एहसास होता है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, इसके लिए आपको सिर्फ एक स्ट्रक्चर याद रखना है, ठीक है। सिर्फ एक स्ट्रक्चर याद रखना है, जिसको याद रखने से आप वाक्य, इस तरीके के वाले वाक्य जो है वो आप आराम से बना पाओगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। स्ट्रक्चर है ये आपके सामने, ये वाला स्ट्रक्चर है, जिसको आप ऐसे कह सकते हो कि ये स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3, ठीक है। ये है स्ट्रक्चर, जिस स्ट्रक्चर की मैं बात कर रही हूँ। और मैंने यहाँ पर इसलिए यहाँ पर IUVD को लिख रखा है, क्योंकि ये वाला स्ट्रक्चर की जहाँ तक बात है, एज फार एज दिस स्ट्रक्चर इज कंसर्न, ये स्ट्रक्चर इन चारों के साथ ही यूज होगा। मतलब I के साथ यूज होगा, U के साथ यूज होगा, V के साथ यूज होगा, और दे के साथ यूज होगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा I प्लस हैव प्लस V3, ठीक है। U के साथ हैव प्लस V3 ऑलरेडी लिख रखा है, V के साथ भी हैव प्लस V3, और दे के साथ भी हैव प्लस V3, ठीक है। मतलब समझो, सब्जेक्ट की जगह पर I हो, U हो, V हो या दे हो, इन सब के साथ ये वाला स्ट्रक्चर काम कर जाएगा। हैव प्लस V3 का स्ट्रक्चर काम कर जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है IUV दे के साथ हैव का यूज किया जाता है। वाक्य कैसा रहेगा? वाक्य रहेगा मैं पढ़ चुका हूं, मैं पढ़ चुका हूं, या मैंने पढ़ लिया है। एक ही वाक्य है, कहने का तरीका बस डिफरेंट है। आप कुछ और बोलोगे, मैं कुछ और बोलती हूँ, ठीक है। मैं पढ़ चुका हूं या मैंने पढ़ लिया है। यहाँ पर मैं जो है वो क्या, किसने पढ़ लिया है या कौन पढ़ चुका है? तो मैं, जिसकी अंग्रेजी होती है I, और ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। अब पढ़ने की बात हो रही है, जिसका मतलब होता है पढ़ने का अंग्रेजी क्या होती है? स्टडी, है ना। और इसका V3 लगेगा, इसका V3 लगेगा, जो कि होता है स्टडीड, ठीक है। और चुका हूं आपको दिख रहा है, मतलब कि काम जो है वो पूरा हो चुका है, पूरा हो चुका है, ठीक है, हो चुका है, पूरा हो चुका है। तो ये भावना जो है वो आ रही है, राइट। इस वाक्य को पढ़ के आपको ये भावना आ रही है कि काम पूरा हो चुका है। तो आपको स्ट्रक्चर कौन सा यूज करना है? आपको स्ट्रक्चर यूज करना है सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3। सब्जेक्ट हमने फाइंड कर लिया था I लिख दिया। अब उसके बाद हैव लगा दिया, उसके बाद स्टडी का V3, है ना, स्टडीड बन गया हमारा वाक्य। आई हैव स्टडीड, आई हैव स्टडीड, राइट। आई हैव मैं पढ़ चुका हूं, मैंने पढ़ लिया है, आई हैव स्टडीड। कैसे समझेंगे कि यही वाला स्ट्रक्चर यूज होगा? जाहिर सी बात है, या तो आपको वाक्य में सीधे तौर पर समझ में आ जाए कि काम जो है पूरा हो चुका है या कर लिया गया है, नहीं तो आपको वाक्य के अंत में चुका हूं दिखे, चुके हैं दिखे,
चुके हो दिखे, या हूं दिखे, या है दिखे, या ये है दिखे। अगर इनमें से कुछ भी दिख रहा है तो यही वाला स्ट्रक्चर फॉलो होगा, जो कि हमारा है सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3। क्लियर? ये सब्जेक्ट यूज होगा और आपका वाक्य बन जाएगा। खत्म हो गई, समझ में आ गई बात? तो क्लास को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप इंग्लिश रीडिंग की कोई कोर्स करना चाहते हैं तो हमारे ऐप पर कोर्स अवेलेबल है इंग्लिश रीडिंग की, जहां पर आपको बेसिक से अंग्रेजी पढ़ना सिखाया जाता है। ग्रामर की कोर्स भी अवेलेबल है, बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश की कोर्स अवेलेबल है। बेहतरीन कोर्स है, 3 महीने की कोर्स है ये वाली। तो ज़रूर से इस कोर्स में अगर आपको ज़रूरत है तो एडमिशन ले। आप जिनको भी जानते हैं जिनको ज़रूरत है उनको ज़रूर रेकमेंड करें कि ये वाली कोर्स वो ले ले। इसके अलावा हमारी जो भी ई बुक है वो सारी ऐप पर अवेलेबल है, आप उन्हें ले सकते हैं। ऐप पर जा करके सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, वहाँ सर्च करें बी बैंकर, हमारी ऐप आपको दिखेगी ये वाली। इसको जो है इंस्टॉल कर ले और इसके आगे का प्रोसेस जो है क्लास के एंड में डिस्कस करेंगे। और हे एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश विद बी बैंकर। मैं हूँ प्रीति मैम, स्वागत है आपका आज की क्लास में। और तबीयत जो है मेरी खराब है, गला जो है बिल्कुल बैंड बजी पड़ी है गले की, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि क्लास जो है वो आपकी छूटे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुम खा चुके हो, ये वाला वाक्य है, ठीक है? क्या वाक्य है? कि तुम खा चुके हो या तुमने खा लिया है। तुम खा चुके हो या तुमने खा लिया है। इसके 1 सेकंड के लिए पॉज करेंगे वीडियो को और इसमें सब्जेक्ट पहचानेंगे। सब्जेक्ट ढूंढेंगे सबसे पहले। ढूंढ लिया? सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है तुम, ठीक है। उसके बाद वर्ब कौन सा है? खाने की बात हो रही है, खा, ठीक है। और चुके हैं तो हमें दिख गया, मतलब ये वाला स्ट्रक्चर यूज होगा, हम कंफर्म हो गए। तो तुम की अंग्रेजी होती है यू, तो यू हो गया सब्जेक्ट प्लस हैव। उसके बाद ईट का V3 क्या होता है? इटन, ये V3 होता है, ठीक है। तो तुम खा चुके हो, तुमने खा लिया है, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3, यू हैव ईटन। आगे बढ़ते हैं। हम लोग जा चुके हैं, हम लोग जा चुके हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है हम लोग, जिसकी अंग्रेजी होती है वी, तो सब्जेक्ट हमें मिल गया। चुके हैं तो हैव लगेगा, हैव हमने लगा दिया। अब जाने की बात हो रही है, जिसका V3 क्या होता है? गॉन प्लस V3, वी हैव गॉन। क्या बन गया? वी हैव गॉन। वे लोग काम कर चुके हैं, वे लोग काम कर चुके हैं, उन लोगों ने काम कर लिया है। काम के पूरा होने की जो फीलिंग है वो आ रही है, काम पूरा हो चुका है, तो इसमें वही वाला स्ट्रक्चर लगेगा, वे लोग या उन लोगों ने, है ना। दे हमारा क्या है यहाँ पर? सब्जेक्ट, क्योंकि इनकी इसकी अंग्रेजी क्या होती है? दे होती है। चुके हैं तो भाई सब हैव तो लगना ही है, राइट। उसके बाद काम करने की बात हो रही है, वर्क, उसका V3 क्या होता है? वर्कड, तो दे हैव वर्कड। क्या बना? दे हैव वर्कड। अब हमारे 4 सब्जेक्ट तो कवर हो गए, लेकिन फिर 4 बचे भी हुए हैं, जिनमें से हमारे पास ही बचा है, शी बचा है, इट बचा है और नाम बचा है। और हमें पता है इनके साथ क्या यूज होता है? इनके साथ हैज यूज होता है। तो कुछ नहीं होगा, स्ट्रक्चर जो है सेम रहेगा, बस हैव के जगह पे हैज आ जाएगा, बाकी और कुछ नहीं बदलेगा। अंग्रेजी थोड़ी स्मार्टली पढ़ना चालू करो, नहीं तो फिर रटते ही रह जाओगे, ठीक है। स्ट्रक्चर को कंपैरेटिव स्टडी करना सीखो, स्ट्रक्चर्स का, है ना। जैसे अभी पहले वाले स्ट्रक्चर और ये वाले स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है देख लो। पहला वाला स्ट्रक्चर क्या बताया? सब्जेक्ट बताया, हैव बताया और V3 बताया। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? सब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर है, V3 की जगह पे है, हैज जो है वो हैव की जगह पर है। बस इतना ही सा डिफरेंस है ना। तो कंपैरेटिव स्टडी जब करते हैं तो ज्यादा स्मार्टली आप सीखते हैं। और क्योंकि यहाँ पर जो है ही, शी, इट और नेम की बात हो रही है, तो यहाँ पर सबके साथ तो हैज ही यूज होगा, है ना, राइट। यहाँ पर सबके साथ क्या यूज होगा? हैज यूज होगा, क्योंकि ही, शी, इट, नेम के साथ हैज यूज होता है। और बाकी कॉन्सेप्ट विल बी सेम, काम पूरा होने की जो फीलिंग आती है वो वगैरह वगैरह, ये सारे कॉन्सेप्ट सेम रहेंगे। अच्छा, वाक्य के अंत में क्या दिखेगा? चुकी है, चुका है, या फिर या है, ये दिखेगा। समझ जाइए कि स्ट्रक्चर यूज करना है हमें यही वाला, क्योंकि काम पूरा होने की संभावना आ रही है हमारे यहाँ पर, तो हैज प्लस V3 ये वाला स्ट्रक्चर यूज हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। वह पढ़ चुका है या उसने पढ़ लिया है। सब्जेक्ट ढूंढो, 1 सेकंड वीडियो को पॉज करके सब्जेक्ट ढूंढो। ढूंढ लिया? वह या उसने, ये हमारा क्या है? ये हमारा सब्जेक्ट है।
वर्क की अंग्रेजी क्या होती है? ही, अगर मेल की बात हो, पुरुष की बात हो, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ कि पढ़ चुका है, पढ़ चुकी नहीं लिखा हुआ है, पढ़ चुका है, ठीक है, तो मेल की बात हो रही है, ही लिख दिया, अब हैज लगा दिया और स्टडी का V3 स्टडीड, ही हैज स्टडीड, सब्जेक्ट ही हो गया, हैज लग गया और V3। क्लियर होगी बात? आगे बढ़ते हैं। वह खाना बना चुकी है या उसने खाना बना लिया है। वीडियो पॉज करो और सब्जेक्ट ढूंढो। मिल गया, वह है सब्जेक्ट, जिसकी अंग्रेजी होती है शी, जब बात हो रही है किसी फीमेल की, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर चुकी है हमें साफ दिख रहा है, मतलब कि फीमेल की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा? शी हैज कुक्ड, खाना बनाना यानी कि कुक, और इसका V3 कुक्ड, ठीक है, तो क्या हो गया? शी हैज कुक्ड, शी हैज कुक्ड। राजू पढ़ चुका है या राजू ने पढ़ लिया है? साफ है कि सब्जेक्ट जो है वो राजू है, तो राजू हैज स्टडीड। रानी लिख चुकी है, यहां पर बताओ कि सब्जेक्ट क्या है? रानी है, जाहिर सी बात है ना, तो रानी हैज रिटन, राइट का V3 क्या होता है? रिटन। यह सीख चुका है, यह यानी कि इट के साथ हैज लगता है, और लर्नड जो है वो V3 है, लर्न का V3 है लर्नड, तो इट हैज लर्नड। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे नेगेटिव वाले वाक्यों की, जब आपको वाक्य जो है वो क्या है? वो नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो क्या? नॉट लगेगा, नो, ना, नॉट, नहीं, यही लगता है नेगेटिव में, है ना। अब जब वाक्य नेगेटिव का बनाना है तो जो स्ट्रक्चर होएगा वो कैसा होएगा? स्ट्रक्चर भी नेगेटिव होना चाहिए ना, हमें हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो भी तो नेगेटिव में होना चाहिए, तभी तो आसान बनेगा वाक्य बनाना, है ना। तो पहले वाले में और अब वाले में क्या फर्क करना है? कुछ नहीं करना, बस हैव के साथ नॉट का यूज करना है। क्या यूज करना है? हैव के साथ नॉट का यूज करना है। अगेन IUVD की बात करें तो इन चारों के लिए ये वाला स्ट्रक्चर काम कर जाएगा, ठीक है, V प्लस हैव नॉट प्लस V3, देखो कुछ नहीं बदल रहा, ठीक है, खाली हैव के साथ नॉट लग रहा है। ऐसे पढ़ना पड़ेगा, अगर अंग्रेजी फटाफट सीखना चाहते हैं ना तो ऐसे पढ़ना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। रटते रहोगे कितना दिन रटोगे, है ना। चलो वाक्य बनाते हैं। क्या दिखेगा वो देख लो, दिखेगा वाक्य में नहीं, या हूं, नहीं या है, नहीं ये है, नहीं आ है, राइट, ये दिखेगा वाक्य में। मैंने नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्या होता है? मैंने यानी कि आई, सब्जेक्ट है हमारा, नहीं है वाक्य में मतलब नेगेटिव वाक्य है, ये तो क्लियर है, तो सब्जेक्ट प्लस हैव नॉट, पढ़ने की बात हो रही है, स्टडी का V3 स्टडीड, ठीक है। तुमने नहीं खाया है, तुमने यानी कि यू हैव नॉट ईटन, हम लोगों ने नहीं खाया है, हम लोग यानी कि वी, नहीं तो नॉट लगेगा, तो वी हैव नॉट ईटन। उन लोगों ने काम नहीं किया है, यहां पर बताओ हमारा सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है दे, साफ सी बात है ना, काम नहीं किया है, दे हैव नॉट वर्कड। IUVD की बात हो गई, तो ही शी इट नेम को कहाँ छोड़े भाई, ये भी तो होगा,
सिंपल, हैज के साथ नॉट लग जाएगा, ठीक है। ही के साथ भी यही होगा, हैज नॉट प्लस V3, बहुत तकलीफ हो रही है यार बोलने में, हैज नॉट प्लस V3, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या दिखेगा वाक्य के अंत में? नहीं या है या नहीं ही है, ठीक है। जैसे उसने नहीं खाया है, he has not eaten, उसने नहीं खाया है, he has not eaten। उसने खाना नहीं बनाया है, she has not cooked। राजू ने पढ़ाई नहीं की है, राजू has not studied। रानी ने पढ़ाई नहीं की है, रानी has not studied। इसने नहीं खाया है, it has not eaten। सेम स्ट्रक्चर चल रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव के, जहां पर आपको सवाल पूछना हो। कैसा बनेगा स्ट्रक्चर? ये वाला यूज होगा, ठीक है। क्या बन रहा स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर यहां पर देखो ऐसे बनेगा, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3, ठीक है। अब देखो हैव हो गया, यहाँ पर आई, नहीं तो यू, नहीं तो वी, नहीं तो दे, इन चारों में से कोई एक, साथ में V3। अब ये वाले स्ट्रक्चर में जैसे ही बिठाओगे किसी भी हिंदी वाले वाक्य को अंग्रेजी में कन्वर्ट करके, वो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या दिखेगा? क्या चुका हूं, क्या चुके हैं, क्या चुके हो, क्या या हूं, क्या या है, क्या ये है, ठीक है, ये दिखेगा। क्या मैं पढ़ चुका हूं या क्या मैंने पढ़ लिया है, हैव आई स्टडीड। क्या मैं पढ़ चुका हूं, क्या मैंने पढ़ लिया है, हैव आई स्टडीड। देखो हैव लग गया, सब्जेक्ट लग गया और V3 हो गया, और ये ऑटोमेटिकली सवाल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इसको देखो, क्या तुम खा चुके हो, क्या तुमने खा लिया है, हैव यू ईटन। कोई कंफ्यूजन है यहाँ पर? कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। क्या हम जा चुके हैं, हैव वी गॉन। ये V3 है, ये हम का हो गया V और हैव, और ये बन गया सवाल। क्या वे लोग काम कर चुके हैं, क्या उन लोगों ने काम कर लिया है, हैव दे वर्कड, ठीक है। हैज होगा तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। हैज के साथ जो सब्जेक्ट्स यूज होते हैं वो यूज हो जाएंगे, और बाकी हैज जो है यहाँ आ जाएगा, बीच में ये आ जाएंगे और V3। मतलब ये क्या बनेगा? ये बनेगा ऐसे, हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस V3, ठीक है। इस तरीके से ये फॉलो होगा। क्या दिखेगा वाक्य में? देखो, क्या चुकी है, क्या चुका है, क्या या है, क्या ये है, ठीक है। अब एग्जाम्पल्स देख लो। क्या वह पढ़ चुका है, क्या वह पढ़ चुका है, वह यानी कि ही, तो हैज ही स्टडीड। क्या वह खाना बना चुकी है, हैज शी कुक्ड। क्या राजू पढ़ चुका है, क्या राजू ने पढ़ लिया है, हैज राजू स्टडीड। क्या रानी लिख चुकी है, क्या रानी ने लिख लिया है, हैज रानी रिटन। और क्या ये सीख चुका है, क्या इसने सीख लिया है, तो यह है यानी कि इट, तो हैज लगता है इट के साथ, तो हैज इट लर्नड। ये है V3 किसका? लर्न का है, V3, ठीक है। तो स्ट्रक्चर सेम फॉलो हो रहा है, हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस V3। आगे बात समझ में? तो कोई भी ऐसा वाक्य जो काम पूरा हो चुका है, जिसमें या काम पूरा होने की वो दिखा रहा है कि हाँ काम पूरा हो चुका है, ये सिंबलाइज कर रहा है, वहां पर यही वाला स्ट्रक्चर यूज होगा प्रेजेंट वाले वाक्यों में, और इसी तरीके से वाक्य बनेगा, राइट। तो लीजिए भाई,
ये थी आज की क्लास, जहां पर हमने सीखे ऐसी चीजें जो आपको मदद करती है अंग्रेजी बोलने में, लिखने में, पढ़ने में, सारी जगहों पर मदद करने वाली है। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी ये कमेंट करके मुझे कौन बताएगा? आप बताएंगे। तो क्लास बढ़िया लगी है तो क्लास में कमेंट करना है और बोलना है कि हाँ मैम क्लास बहुत अच्छी लगी है। क्लास को लाइक करना है, क्लास को शेयर करना है। ठीक है, आप क्या करोगे? आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि मैम क्लास बढ़िया लगी है। आप क्लास को लाइक करके मुझे बताओगे क्लास आपको बढ़िया लगी है, और क्लास को आप शेयर भी करोगे। ठीक है, इसके अलावा सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। आप देख रहे हैं इंग्लिश विद बी बैंकर, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करते वक्त बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप करना चाहते हैं कोई भी अंग्रेजी पढ़ने का कोर्स जिसमें आपको अंग्रेजी पढ़ना सिखाया जाए, इंग्लिश रीडिंग का कोर्स, अंग्रेजी पढ़ने के लिए कोई कोर्स करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। आप ये 2 महीने की कोर्स है, इसमें आपको काफी कुछ सिखाया जाता है जिससे आपको अंग्रेजी पढ़ना आसान लगने लगेगा। फिर है हमारे पास इंग्लिश ग्रामर की कोर्स। अगर आपको ग्रामर में लगता है कि आपको ग्रामर में मेहनत करने की जरूरत है तो आप इस कोर्स के लिए एडमिशन ले सकते हैं। और अगर आप लंबे समय से सोच रहे थे कोई स्पोकन इंग्लिश के कोर्स करने को लेकर के, तो बेसिक से प्रो कोर्स जो है आपका जवाब है। ये कोर्स बहुत बेहतरीन कोर्स है। ये 3 महीने के कोर्स है जिसमें आपको मिलते हैं कुल 90 वीडियो क्लासेस। ठीक है, 90 वीडियो क्लासेस मिलती हैं, 90 पीडीएफ भी मिलती है, और अभी तो खैर 90% का ऑफ भी चल रहा है। तो जबरदस्त मौका है, जबरदस्त ऑफर है। जल्दी से जल्दी इस कोर्स के लिए एनरोल कर लीजिए। इसके अलावा अब आप हमारी ऐप से हमारी ई बुक्स भी ले सकते हैं, जैसे ग्रामर की बुक हो गई, वर्ड मीनिंग हो गई, टेंसेस हो गई, मिनी स्पोकन या बेसिक प्लस, इनमें से कोई सी भी ई बुक जो है आप हमारे ऐप से ले सकते हैं। तो आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले जाना है गूगल प्ले स्टोर पर। कहाँ जाना है? आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर पर जाना है। गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, वहां पर आपको सर्च करना है बी बैंकर। हमारी ऐप कुछ आपको ऐसी दिखेगी, वहां से आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है अपनी फोन पर। ठीक है, उसके बाद आप न्यू स्टूडेंट होकर के रजिस्टर कर लोगे। यहाँ पर न्यू स्टूडेंट पर क्लिक करके फिर यहाँ पर अपना नाम आप लिखोगे, आपका जो नंबर है फोन नंबर वो आप यहाँ पर डाल दोगे, फोन नंबर आपका, फिर आपका जो ईमेल आईडी है, ईमेल एड्रेस जो है आपका वो आप डालोगे। यहाँ पर एक बढ़िया सा पासवर्ड सेट करोगे, आसान सा, और यहाँ पर आप अपना प्लेस बताओगे जहां से आप हो ताकि मुझे भी पता चले, और फिर आप रजिस्टर कर दोगे। इसको चेकबॉक्स को क्लिक करते हुए रजिस्टर कर दोगे। जैसे ही आप रजिस्टर कर दोगे आप ऐप के अंदर चले जाओगे। अगर आपको स्पोकन की कोर्स करनी है तो आप स्पोकन वाले बॉक्स में क्लिक करना, रीडिंग की कोर्स करनी है तो रीडिंग वाले बॉक्स में क्लिक करना, ग्रामर की कोर्स करनी है तो इस वाले बॉक्स पर क्लिक करना, बुक्स चाहिए तो यहाँ पर चले जाओ, नहीं तो बीबी स्टोर पर चले जाओ। तो जैसे मान लो आपको स्पोकन की कोर्स करनी है, ठीक है, मान लो आपको स्पोकन वाली कोर्स करनी है तो हमने इस पे क्लिक किया। इस पे जैसे आप अंदर जाओगे आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये वाला पेज आपको दिखेगा, ये वाला पेज। ठीक है, यहाँ पे बेसिक से प्रो कोर्स आप देख सकते हो, इसकी डिटेल्स चेक कर सकते हो, इसका डेमो देख सकते हो, डाला हुआ है डेमो, और बाय नाउ पर क्लिक करके जो है आप बाय कर सकते हो। जैसे बाय नाउ पर क्लिक करोगे तो आप इस वाले पेज पर पहुंच जाओगे। यहाँ पर पे ऑनलाइन पर क्लिक करोगे तो आप इस वाले पेज पर पहुंच जाओगे जो कि पेमेंट का पेज है। यहाँ पर गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करके पे नाउ पर पेमेंट करके आप जो है पे नाउ पर क्लिक करके आप पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट आपकी सक्सेसफुल हो गई, आपका जो कोर्स है वो ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा। अब आपको कोर्स जो है व्यू कोर्स दिखेगा, इस पर क्लिक करोगे तो आप इस वाले पेज पर पहुंचोगे। यहाँ पर इसको क्लिक करोगे तो आप इस वाले पेज पर पहुंचोगे, और लीजिए आपकी क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 आप यहाँ से देखना शुरू कर सकते हो। इस क्लास की पीडीएफ जो है वो आपको उसके जस्ट बगल में मिल जाएगी। व्यू पीडीएफ पर क्लिक करोगे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, साथ ही साथ उसका इस क्लास में अगर कोई होमवर्क है तो उसकी आंसर शीट भी आपको पीडीएफ में ही मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा भी कोई दिक्कत होती हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके अपनी दिक्कत को बताएंगे कि क्या आपको दिक्कत हो रही है, और फ्री क्लासेस के लिए ये वाले नंबर पर आप कनेक्ट करेंगे। ठीक है, व्हाट्सएप मैसेज ही करेंगे दोनों ही नंबर्स पे। ठीक है, इसके अलावा हमारी ई बुक्स आप इस वेबसाइट से जाकर के भी ले सकते हो। इस वेबसाइट पर जाने के बाद आपको जोन सी भी ई बुक की जरूरत है वो आप ले लेना। यहाँ से ऐप से ई बुक ले रहे हो या इस वेबसाइट से ले रहे हो, दोनों ही सूरतों में वेट करना है और ई बुक को क्या करना है, डाउनलोड करना है अपने फोन पर, है ना। डाउनलोड कर लीजिएगा अपने फोन पर ई बुक को।
इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप आप ज्वाइन जरूर कर लीजिए, क्योंकि रोज की क्लासेस आती है वहां पर। टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन करें। आपको टेलीग्राम का चैनल जो है इस लिंक से ज्वाइन करना है, नहीं तो इस नंबर से ज्वाइन करना है। बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस के नाम से टेलीग्राम का चैनल है। कुछ ऐसा दिखेगा आपको, यहाँ पर ज्वाइन बटन दिखेगा, इसको क्लिक करके आप टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर सकते हो। क्लियर हो गई बात? तो चलिए भाई, मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Stay tuned to English with B Banker.